नमस्कार, मैं हरबंश नागो के वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा के साथ विजयपुर के पास विधानसभा क्षेत्र का ये ठंडी खुई की जगह है। वहाँ पर एक जनसभा जो है आयोजित हो रही है। सुरजीत सिंह सलाथिया यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी में उप प्रधान बनने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और ये जनसभा जो आप देख रहे हैं ये नया आयाम दे रही है। आइए, निर्मल सिंह डॉक्टर साहब हमारे पास है। हालांकि थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं, फिर स्टेज पर जाएंगे। हमें मौका मिल गया जेल के मेडिकल से बात। डॉक्टर साहब, एक नया आयाम सुरजीत सिंह सलाथिया के निश्चित तौर पर बनेगा इस तरफ से। आपका सही अनुभव है डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आप सब मिलके और सुरजीत सिंह सलाथिया के आने से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आगे भविष्य और कितना उज्जवल होगा? देखिए, सलाथिया साहब हमसे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका स्वागत है और डेफिनेटली पार्टी को इससे काफ़ी जो है और बल मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें सभी कार्यकर्ताओं का महत्व रहता है। हम सभी हैं, आपने देखा कि मैं भी आम लोगों में बैठा हूं, स्टेज पर तो बाद में जाएंगे, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी का जो है रिवाज है, ठीक है, और यही यहाँ पर जो तरीकाकार रहता है। और जैसे जैसे नए साथी जुड़ रहे हैं, उन साथियों से पार्टी और सशक्त होगी और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। असीम अनुभव रखने वाले डॉक्टर साहब वास्तव में बुद्धिजीवी हैं। जम्मू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर मनियाल भी हैं, पहले ब्लॉक मेडिकल अफसर रहे हैं, सांबा से हैं, विजयी हुए, विधायक बने, फिर मंत्री बने, मंत्री भी स्वास्थ्य बने। और जैसे डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा, बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है भारतीय जनता पार्टी, ये पदाधिकारी ऊपर जाकर बैठेंगे, मगर पहले इन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को मानते पहले यहाँ बैठे। डॉक्टर मनियाल साहब, वाकई भारतीय जनता पार्टी कार्डर पार्टी है, आप उसका आदर करते हैं। अब एक साथी और आपसे जुड़ गया जिसका राजनीतिक अच्छा आधार था, इसमें कितना और भविष्य उज्जवल भाजपा का? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कैडर बेस्ड पार्टी है, एक डिसिप्लिन पार्टी है और मैं समझता हूं कि आज अगर विश्व की सबसे बड़ी कोई पार्टी है जिसका सबसे बड़ा एक मजबूत बेस है और सबसे अच्छा एक नेता है जिसको वर्ल्ड ओवर एक नंबर 1 लीडर माना जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आज सांबा जिले में हमारे बड़े ही दिग्गज नेता सुरजीत सिंह सलाथिया जी जो पार्टी में आए और उनको आज वो उपाध्यक्ष हैं हमारे प्रदेश के, उनके आने से ये बात बिल्कुल सत्य है कि कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलेगी। वो जो संगठन कई वर्षों से जहां मेहनत कर रहा था, आज उस संगठन को भी मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का एक अब की बार 50 के पार का जो एक नारा है, स्लोगन है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी, 50 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें निकालेगी, उस तरफ आगे बढ़ने के लिए मैं समझता हूं साथिया साहब का और राणा साहब का और जो भी नेता हमारे नए आ रहे हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग पार्टी के लिए रहेगा। चलिए, पुनः बात करते हैं अखिल भारतीय मनास बिरादरी के प्रधान हरनाम सिंह जी से। आपके पास बड़े बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं, इन्होंने बात आपने सुनी, आपका क्या अनुभव है सुरजीत सिंह सलाथिया के भाजपा ज्वाइन करने के बाद? देखो, बीजेपी एक बहुत साफ सुथरी पार्टी है और अभी सलाथिया जैसे नेता भी इनमें शामिल हो गए हैं। अभी और भी सुनने पे सुहागा हो गया है। ये सीटें जो है, कई लोग बोल रहे थे सीटें कम मिले, पहले 25 मिली थी, आज मैं दावे से कहता हूँ 5 सीटें फालतू मिलेंगी, 25 से 30 होगी, क्योंकि जो अच्छे लोग जो हैं वो भी पार्टी में बीजेपी में आके शामिल हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं 25 से 30 सीटें लोगों को मिलेगी। आपका भी अनुभव लेना चाहूँगा। मैं समझता हूं कि सलाथिया साहब के आने से बीजेपी और जहां के, मैं बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं, ये और भी मजबूत होगी और जितनी भी मैं समझता हूँ अब अपोजिशन ही नहीं रही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और बीजेपी बहुत ही मजबूत है और मैं चाहता हूँ आने वाली सरकार भी बीजेपी की बननी चाहिए और बीजेपी भाजपा का ही चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। राजपूत नेता और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण नारायण सिंह जी, नमस्कार जी। क्या अनुभव है अब ये सारी जनसभा को देखते हुए? हमारे साथ आपको बताता चलूँ, बहुत से राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार, जिसमें IBN 7 के पवन शर्मा जो ब्यूरो प्रमुख है वो भी आए हैं। जी नारायण सिंह जी, क्या भविष्य होगा जो आप देख रहे हैं आगे, कितना उज्जवल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल एक समुद्र की तरह है और मैं समझता हूं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर जो बाकी जितने भी पार्टियों के जो हमारे सीनियर नेता हैं वो उनके कार्य से प्रभावित होकर वो इस
हमारे जो देशभक्त जो हमारे पार्टी है उसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इससे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देश को एक विश्व गुरु बनाने का जो सपना है उस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो हमारी आने वाले दिनों में जो जब हमारे असेंबली के इलेक्शन हमारी स्टेट में होंगे वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और जो हमने विश्व गुरु जो मोदी जी ने विश्व गुरु बनने का जो भारत का सपना है उसको साकार होते हुए हम देख रहे हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि जैसे सब लोग इस बड़े अच्छे माहौल में सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भविष्य उज्जवल होगा। नारायण सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और बातें हम आपको बाद में बताते चलेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के महामंत्री के नाते हम सबको सेवाएं दे रहे असीम गुप्ता जी कृपया मंच पे आए और हमारे ही सह प्रभारी के नाते सांबा जिला को विराजमान हो। उन्हीं के उपरांत में मैं निवेदन करूंगा कि हम क्षमा चाहता हूं कि इस समारोह को इस मकाम बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ज्ञान को ज्यादा पढ़ने वाले भी जो पहले पखंड विद्या मानते थे वो भी कहते हैं कि अब मैं अनुरोध करूंगा अब मैं निवेदन करूंगा सलाहती साहब से कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सांसद हम वरिष्ठ नेता करें। अब मैं अनुरोध करूंगा सलाहती साहब से कि हमारे प्रभारी और प्रदेश अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा सलाहती साहब से कि हमारे सह प्रभारी आज जो यहाँ पे एक समारोह ये किया जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं जब शामिल हुआ तो बहुत से साथी मेरे जो हैं उन्होंने ये कहा कि हमें भी इस जमात में शामिल होना है। बहुत से साथियों ने अपना तंजीम्स का राता नेशनल कॉन्फ्रेंस का छोड़ के आज तमाम ब्लॉक के अहदेदारान, डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान और हमारे तमाम सरपंचेस और पंचेस और कॉरपोरेटर आज बीजेपी का दामन पकड़ने जा रहे। ये कौर साहब, मेरा जिंदगी का जीवन एक संघर्ष रहा है। मैंने 40 साल लोगों की खिदमत की है। मैंने लोगों की खिदमत की और उस खिदमत का आज ये प्यार दर्शाता है जो आपका आज आप आशीर्वाद मुझे देने आए हैं। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। मैं आपका उधार जो है नहीं पूरा कर सकता। ये वो लोग हैं जो गांव में अपना असर रखते हैं। ये वो लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं।
ये वो लोग हैं जिनके कहने पे लोग चलते हैं, पोर्टल चलता है। और आज इस शारदा की इस पावन धरती में आज लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी के हक में और भारतीय जनता पार्टी के हक में आज अपना जो है प्रदर्शन दिखाया है। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं। जनाब आला, हम आपकी जमात से जुड़े हैं कौल साहब, हमें कोई लालच नहीं। हम जमात के वफादार सफाई हैं, आए हैं तो दिल से, हम दिल से आए हैं, हमें जबरदस्ती नहीं लाया गया। हमने आपकी विचारधारा के साथ जुड़े और इस विचारधारा को, इसको काम करने के लिए, इस जमात को, इस संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और जम्मू के खित्ते के लोगों की आवाज बनके जम्मू की बात करेंगे, जम्मू के लोगों की बात करेंगे, जम्मू के अवाम की बात करेंगे, यहाँ के नौजवान की बात करेंगे, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। ये कोई शक नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और उनका विकास आसमान को छू रहा है। मैं नहीं कहता कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, जरूर हुआ होगा, लेकिन इस 70 साल में जो 7 साल नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो काम कर दिया, वो 70 साल नहीं हो पाया। और जो गरीब के लिए जो इंसाफ इस समय जनता को दिया जा रहा है, लोगोके हक में जो योजनाएं बनाई जा रही है, उसका लाभ एक आम और गरीब आदमी के पास पहुंच रहा है। उन्हीं के ही इस कार्यकाल में आज आप देखें, आज रोड कनेक्टिविटी का जाल पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि आपके जम्मू कश्मीर में भी कम नहीं है। यहां पे बिजली का काम हो, सड़कों का काम हो, पुल बनाने का काम हो, टनल्स का काम हो, बड़ी बड़ी योजनाएं जहां रियासत जम्मू कश्मीर में जो है वो नाफज की गई है। इसका लाभ लोग सोचते हैं कि एक दिन में आ जाएगा। अब बिजली की योजना के लिए अगर 10,000 करोड़ रुपया लगना है तो बिजली का डैम बनेगा, वक्त लगता है बनाने में। एक दिन आएगा कि आपके रियासत जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही है, रियासत बिजली अपनी रियासत में तो दी गई, लेकिन भाई की रियासतों में भी जम्मू कश्मीर की पावर जो है वो जाएगी। इसके साथ साथ जो यहां पे आपके सामने जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, ये कब आपने सोचा था? ये चीजें जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात की है, वो आज दिखने लगा है लोगों के अंदर। ये उसी की कड़ी है कि आज रियासत जम्मू कश्मीर में तामीरी और तरक्की जो है आसमान पे पहुंच रही है। जनाब आला, आपकी परमिशन से चंद बातें कहना चाहता हूं। देखिए,
कुछ काम ऐसे हैं जो लोकल इश्यूज हैं, उन लोकल इश्यूज को भी देखना होगा। मेरी तमाम मंच पर बैठे हुए ये भी बड़े कर्मठ नेता हैं और यहां भी बैठे हुए हैं, यहां भी हैं। सवाल इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो लोग, अगर दरिया हमारे हैं, जमीनें हमारी हैं, अगर यहां से आप रॉयल्टी निकालते हो, माल बेचते हो और मेरे गरीब आदमी का भी गला वही पकड़ा जा रहा है। बजरी और रेत का एक माफिया यहां आया है। गंगा प्रसाद जी भी इसमें सहमत होंगे या नहीं होंगे, रब जानता है। तो हालत है कि लोगों को एक ट्राली जो है वो 700 रुपए की आती थी, आज 3500 रुपए की मिल रही है। कहां जाएगा गरीब आदमी? कोई बजरी का रेट है, मिलती नहीं। दूसरा, मैं मानता हूं अगर आपके बाप दादे ने आज से 70 साल जमीन को संचालन किया, उसी से रोजी रोटी बनती थी। अगर 4 कनाल किसी ने साथ में वो चोई लगती थी तो साहब उसको अगर जोड़ लिया, 70 साल के बाद वहां पे बोर्ड लगा रहे हो। मसला इस बात का है, मैं कौन सा बाप, इसकी सारी बागडोर आपके पास है, ये जनता आपके साथ है। इस मसले को डिप्टी निर्मल सिंह जी आप उठाइए। बॉर्डर में क्या हाल है, अगर वो 4 कनाल जमीन लेके सरकार का पेट भर जाता है, इन गरीबों को मारना है तो मार दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, बेरोजगारी है, इनके भी साधन ढूंढने होंगे। लेकिन मैंने सुना है कि जहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, प्राइवेट, जहां पे लोग आके काम अपना खोलना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं जो भी कारोबार खोलें उसमें हमारे नौजवानों का हिस्सा जो है 80% लोगों का होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है यहाँ काम कर सके। प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी देन है कि यहाँ पे एम्स आया, ये तैयार होके जो आप लोग दिल्ली जाते थे, किसी दूसरे हिस्सों में जाके इलाज कराते थे, अभी अगले साल आपकी ओपीडी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा तोहफा इस इलाके के लिए है। लेकिन जनाबे आला, कोशिश करिए कि वहां पे हमारे नौजवान भी लग सके, वहां पे नौजवानों का हिस्सा हो सके। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमसे, क्योंकि मैं लंबी तकरीर इसलिए नहीं करना चाहता, फिर वक्त मिलेगा, लेकिन हम जम्मू के काश के लिए आए हैं, आप लोगों की बात करने आए हैं, आपकी तरक्की की बात करेंगे, आपके उत्थान की बात करेंगे, आपके हक की बात करेंगे, उससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये बताना चाहता हूं। मैं ज्यादा ना कहते हुए
हमारे भाई छोटे अमर सिंह साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं, मेरी इनसे विनती है। और दूसरी ये बात है जो यहाँ बैठे हुए मैं अगर नाम किसी का नहीं ले पाया उसकी भी माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें बड़ी तेज है, मैं सबको देख लिया कौन आया कौन नहीं आया। इसलिए हर एक को वक्त दिया जाए, लेकिन टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं कौल साहब फिर ये बात इसलिए दोहराना चाहता हूं कि आपने मुझे कहा कि आप करिए, प्रोग्राम करिए, आप लोगों को लाइए। मनियाल साहब ने कहा, बाकी साथियों ने कहा कि भाई वहां पे आप जिनको ज्वाइन कराना चाहते हैं वो करिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जितने भी ज्वाइन यहाँ होंगे कोई भी आदमी नहीं जाएगा जब तक पूरा जलसा जो है खत्म नहीं होगा, कोई भी आदमी हिलेगा नहीं। आज ये बता दो सबको कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो यहीं बैठे रहना, कोई हिलेगा नहीं। इसलिए मैं कौल साहब फिर से, डॉक्टर साहब आपका, असीम जी, देवेंद्र, मनियाल साहब का, अपने शमशेर सिंह मनास जी का, नारायण सिंह जी का, मेरे भाई देवेंद्र राणा जी का, जो हम दोनों साथ आए थे इस पार्टी में शामिल होने के, इसलिए इनका भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि ये पुण्य से यहां आए और अपना टाइम निकाल के आए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, हम लोगों ने अभी कुछ चीजों के जो मनों में कुछ कोई किसी के मैल है, मैंने सुरजीत सिंह जी हम दोनों इकट्ठे बैठे थे, सलाथिया जी, हमने एक ही बात कही थी कि हम आपके विरुद्ध चले हैं। कार्यकर्ताओं में बड़ी खटास है, लेकिन हम दोनों का ये फर्ज बनता है कि जहां पर भी मनमुटाव हो हम तुरंत उसको दूर करें ताकि हम एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर आए। कभी भी हमारे में कहीं भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए। आज भी जो लोग किसी अलग नजरिए से देखते हैं, शायद उनकी ये मूर्खता होगी, और ऐसे लोगों को भी जो बड़ी सोच है उसको लेके चलना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की बधाई देगा जिन्हें कि एडा बड़ा कार्यक्रम अज इतना ऑर्गेनाइज किया है। तो सारे की मेरी तरफा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक साथियों। आज जो जन सलाह इतना आया है ये दर्शाता है कि मोदी साहब दियां जिन्नियां भी नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, अज सारा हिंदुस्तान जो है उधर चला है। उनके विश्वास वास्ते, उनके विकास वास्ते भारतीय जनता पार्टी काम करा दिन रात। आज तो तकरीबन 2 महीना पहले असें एक रस्ता बदलिया। 40 साल का सलाथिया साहब का सफर, 22-23 साल का मेरा सफर, असें रस्ता बदलिया। असें एक जम्मू की आवाज चुकी आज तो 1.5-2 साल पहले, और असें आख्या कि जम्मू संभाग जिहड़ा है वो एक बहुरंगी गुलदस्ता है। उस बहुरंगी गुलदस्ते दे विच हर किस्म के फुल हैं, हर किस्म की खुशबू है। पूरे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और असें आख्या कि एक जम्मू तो भी एक आवाज निकले पूरे जम्मू कश्मीर। 70 साल कश्मीर तो आवाजा आउंदियां रही कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबल इयां होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का नक्शा इयां होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की बनावट इयां होनी चाहिए। एक बार असें भी आख्या कि पार्टी लाइन के ऊपर उठिए, जम्मू की तरफा एक जम्मू कश्मीर का नक्शा दिता है।
जिया से आके जम्मू की तरफा नक्शा दिता जाए विरोधाभास शुरू हो गया और सारी ढिड पीड़ शुरू हुई। कश्मीर जम्मू की गल करे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर जम्मू जम्मू कश्मीर की गल करे तो सारे एतराज। वक्त आया, इधर डीलिमिटेशन कमीशन आई, सलातिया साहब और मैं पार्टी की तरफ उसे पेश हुए। अगर आगे जम्मू की भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, जम्मू की भी अपना हक मिलना चाहिए, जम्मू की किसी की इजाजतदारी नहीं होनी चाहिए। जम्मू सूबा जरा है और जम्मू सूबे की जिसलिए अस गल करते हैं अगले 2.5 डिस्ट्रिक्ट की गल करा दे, फिरका प्रस्ती की गल करा दे, लेकिन अस गल करा दे लखनपुर तो लीए पुंछ, पुंछ तो लीए पाडर, जम्मू सूबे की गल करा दे। और असें आख्या कि जम्मू सूबे भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, दूसरा हक लेइए राजी नहीं थे। असें आख्या कश्मीर वाले कश्मीर का हक मिले, जम्मू वाले जम्मू का हक मिले, असें बराबरी का हक मिले। उस तराजू जब बराबर तोले जाचे कोई किसी ऊपर दूआ पलड़ा भारी नहीं हुए। असें गल आखी और एक बवाल खड़ा हो गया। असें फैसला किया, असें नेतृत्व दिखा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व। उन्हें आख्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ऐसा सुदृढ़ नेतृत्व उसे पसंद आवे या नहीं आवे, मेरे ख्याल में पिछले 70 साल के बीच भारत एक कदे नहीं होया। एक इतना मजबूत प्रधानमंत्री जिन्हें लोगों के दिले बास करते हो, जिंदा बास लोगों के दिले च है, हर दिल की टटोलो आवाज अंदर नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी निकलती है। और उन्हें नारा देता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और असें ये यकीन है और ये मेरा मानना जाती तौर पर कि अगर इस वेले जम्मू सूबे के कन्ने इंसाफ नहीं हो सकता तो फिर कभी भी जम्मू सूबे के कन्ने इंसाफ नहीं हो सकता अगर इस नेतृत्व से खुला नहीं हो। इसलिए जरूरी था कि सारे इकट्ठे हो जाते। और मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के नहीं आखना, अशोक कौर साहब सारे नेता हैं, सारे गाइड हैं, सारे मार्ग असी दसते, दिशा निर्देश देंगे। अस इंदे को सीखी सीखिए पूछी पूछिए पार्टी कदम रखने भी यकीन है कि जम्मू की उसका हक मिलेगा। माननीय अमित शाह साहब जिसने जम्मू आए थे उन्हें आख्या कि जम्मू के साथ अब नाइंसाफी नहीं होगी और जम्मू की अपना हक मिलेगा, जम्मू की बराबरी का हक मिलेगा। और फिर फैसला जड़ा है वो लोग करेंगे। जमहूरियत लोग मजबूत होते हैं, लोग फैसला करते हैं। जमहूरियत फैसला जड़ा है वो कोई और नहीं करता, लोग करते। एक दूसरे ने जिसने मैं पार्टी ज्वाइन की थी, बड़े बड़े कदावर नेता हैं, जे बड़े बड़े लीडर भी हैं, बारामूला के रहने वाले साहब का मंत्री है, उन्हें टेलीफोन किया। मैं क्या पता नहीं हूं क्या आखिर। उन्होंने कौल साहब मुझसे कहा, उनका तुमको मुबारक है, बड़े बड़े कदावर नेता हैं कश्मीर के, साहब का उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा तुमको मुबारक है, तुमने एक आवाज उठाई। नहीं तो इतने में लोग सोचते हैं कि महाराज हरि सिंह साहब के और जगह जगह एक पट्टा लिखी है कि इससे जगह तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इससे जगह तो पावर सेंटर होना चाहिए, इतने ही कम से कम अभी उम्मीद है कि भाजपा दे होंदे हुए हर वर्ग की बराबरी का दर्जा मिलेगा, किसी भी किसी पर जारेदारी नहीं होगी, एक दूसरे पर हावी नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जरा है वो पहाड़ी भी बन सकता, गुजर भी बन सकता, वो हिंदू भी बन सकता, मुसलमान भी बन सकता, जम्मू का भी बन सकता, कश्मीर का भी बन सकता, कि बाकी राज्य बनेगा।
ताकि पावर का जो सेंटर है वो एक जगह एक गली एक महल्ले तक कन्फाइन नहीं रहेगा। वो कुछ भी हो सकता, वो सांबा भी हो सकता, कठुआ भी हो सकता, पन्नी भी हो सकता, बसोली भी हो सकता, उधमपुर भी हो सकता, रियासी भी हो सकता, पुंछ भी हो सकता, रजौली भी हो सकता, कुपवाड़ा भी। एक सोच है और इस सोच के कहने सारे ही मिलना चाहिए। आज जम्मू के वास्ते असें सारे इकट्ठे जाना चाहिए और एक सुदृढ़ नेतृत्व है, एक मजबूत नेतृत्व है। उस नेतृत्व के पीछे चलिए। असें अपने जम्मू की, अपने जम्मू कश्मीर की मजबूत करना है। जम्मू कश्मीर साड़ा है, इधर कुर्बानियां दी हैं जम्मू के लोग इस जम्मू कश्मीर की बनाने। कई लोग शहीद हुए, जैसे जनरल जोरावर सिंह और तिब्बत के जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस के बीच सारे जम्मू सूबे के लोग थे, पूरे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, जिन्हें कुर्बानियां दी तिब्बत शहीद हुई है और जम्मू कश्मीर का गठन किया। आज इस रियासी जम्मू की गल करके लोग तकलीफ क्यों होंगे। आज अस एक नवी सवेर की दिखा गए, अस एक नवी सुबह की दिखा गए, अस एक नवी राह की दिखा गए। और राह जिले जम्मू कश्मीर चमकेगा, जिले जम्मू चमकेगा, जिले कश्मीर चमकेगा, जम्मू का हर हिस्सा चमकेगा, कश्मीर का हर हिस्सा चमकेगा और जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल मजबूत होगा। जिहड़ा 1947 का अंदोलन हा, जिहड़ा जम्मू कश्मीर का यानी कि पूरे देश जिहड़ा यानी कि आजाद होया है 15 अगस्त की, लेकिन जम्मू कश्मीर यानी कि 26 अक्टूबर की आजाद होया है। ऐसे मातृशक्ति ने यानी कि उन्हें बच्चे की, अपने नौजवानों की, सारे पूर्वजों की जन्म देता है ताकि जम्मू कश्मीर तक तुम भी लड़ाई लड़ो। मैं कई बार लड़ाई जाने का मौका मिलता पिया हरियाणीदार और भीखम सिंह उन्हें घर के कहने होंगी पत्थरियां आदियां और दिखने में मन की रोना आता कि किस प्रकार उनके घर चलता हो। कोई कमाने वाला नहीं, कोई खाने वाला नहीं, कोई पीने वाला नहीं, केवल मात्र आपे दिहाड़ी लाइए अपना जीवन यापन करा कर दिया। इस प्रकार से उनका यानी कि ना लेना, उनके बारे में विचार करना, उनके तय सोचना बड़ा जरूरी है। इस खातर मैं आखा बाकी साथियों की, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और बाकी साथियों की याद जरूर करके, लेकिन पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की याद करिए अज उन्हें नमन करचा और उनके जिनके पल चिन्ह चलने की कोशिश करते। इन्ना अपना कथन समाप्त करना। गवर्नमेंट काउंसिल चेयरमैन मैं उनसे भी विनती करता हूं कि वो भी मंच पर आए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। अगला नाम विजय सिंह जसरोटिया जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वो भी मंच पर आए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। तालियों से स्वागत करिए और जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। क्या कर रहे हैं? हमारे प्रेमपाल चौधरी जी हैं जो ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस रामगढ़ है, मैं उनसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वो भी मंच पर आए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। अगला नाम है भगवान सिंह जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी ब्राह्मणा। मोहन सिंह जम्वाल, ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस विजयपुर। कैप्टन तीर्थराम चौधरी जी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस सांबा। हरविंदर सिंह जी, यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस रामगढ़ सांबा। रमन गुप्ता जी, एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी ब्राह्मणा, रमन गुप्ता जी। सुरेंद्र महाजन जी, व्यापार मंडल के जो विजयपुर के प्रधान हैं, शायद किसी कारणवश वो आज नहीं आए हैं। हरप्रीत कौर जी, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट वुमेन कमेटी एमपी सांबा। हरप्रीत कौर जी। सुरेश कुमारी जी, डिस्ट्रिक्ट वुमेन कमेटी की जो मेंबर है नेशनल कॉन्फ्रेंस सांबा की, वो भी मंच पर आए। मीना दत्ता जी, सुरेश कुमारी जी, हरप्रीत कौर जी, आपसे विनती है कि जल्दी मंच पर करें।
कंटेस्टिंग कैंडिडेट जी, वो भी पिंकी देवी जी कंटेस्टिंग कैंडिडेट टीडीसी बड़ी ब्राह्मणा, संजय सिंह सलाथिया, लाडी भाई जी कंटेस्टिंग कैंडिडेट टीडीसी विजयपुर है, जगतार राम, हमारे श्री जगतार राम जी एक्स प्रेसिडेंट रेडी फड़िंग यूनियन विजयपुर। अब मैं मेरे कुलीग मेरे भाई सरपंच मोहन लाल शर्मा उर्फ मोनी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो भी मंच पर आए और बीजेपी ज्वाइन करें। रूपलाल चौधरी जी सरपंच शाहपुरा जी, रूपलाल चौधरी जी सरपंच चाकलोत्रा, आशा रानी जी सरपंच पंचायत छन्नी बतवा, श्रीमती आशा रानी जी सरपंच पंचायत छन्नी बतवा, नरेंद्र कौर सरपंच पंचायत अवतार, भारत भूषण जी सरपंच पंचायत रेंडी, कैप्टन जसवीर सिंह जी सरपंच पंचायत गढ़वाल भी, कैप्टन बलदेव राज जी सरपंच छन्नी मनासा, तारा सिंह जी सरपंच पंचायत गुरसकांडा, श्रीमती निर्मला देवी जी सरपंच पंचायत राड़ी, श्री दलजीत सिंह जी बागल सरपंच पंचायत राया, श्रीमती बेदा जम्वाल जी सरपंच पंचायत सुजानी, श्रीमती बेदा जम्वाल जी सरपंच पंचायत सुजानी, अंग्रेज सिंह जी सरपंच पंचायत करतोली रोड, श्री अंग्रेज सिंह जी सरपंच पंचायत करतोली रोड, बलवंत सिंह जी सरपंच पंचायत सवारपुर, बलवंत सिंह जी सरपंच पंचायत सवारपुर, मधु चाड़क सरपंच पंचायत नीम चाड़का, मधु चाड़क सरपंच पंचायत नीम चाड़का, रेखा शर्मा सरपंच पंचायत त्रोड़, श्रीमती रेखा शर्मा जी सरपंच पंचायत त्रोड़, शेर मोहम्मद जी सरपंच पंचायत राजपुर कोलर, शेर मोहम्मद जी सरपंच पंचायत राजपुर कोलर, ब्रिजपाल सिंह जी सरपंच पंचायत राजेंद्रपुरा, जतिंदर सिंह सलाथिया जी सरपंच पंचायत गुड़ा सलाथिया लोर, श्री जतिंदर सिंह सलाथिया जी, जगदीश राज वर्मा जी नायब सरपंच पंचायत खानपुर, चरण सिंह सलारिया नायब सरपंच पंचायत केसो, जशपाल चौधरी नायब सरपंच पंचायत छन्नी मनासा, सुरेंद्र सिंह सलाथिया नायब सरपंच पंचायत गुड़ा सलाथिया अपर, राकेश सिंह सलाथिया नायब सरपंच गुड़ा सलाथिया लोर, बोधराज जी नायब सरपंच पंचायत समलेरी, रमेश सिंह जी नायब सरपंच पंचायत वीरपुर अपर, जायद मलिक जी नायब सरपंच पंचायत वीरपुर लोर, जायद मलिक जी नायब सरपंच पंचायत वीरपुर लोर, किरण बडोरिया जी नायब सरपंच पंचायत राया, बाबा राम जी नायब सरपंच पंचायत राजेंद्रपुरा, कैलाशा देवी, जोरदार तालियों से स्वागत करें ना, तालियां भी बजाएं बीच में, पोली देवी जी नायब सरपंच पंचायत गढ़वाल, जशपाल जी नायब सरपंच पंचायत मालशा, सेवा सिंह जी नायब सरपंच पंचायत शक बलोत्रे, सुभाष चंद्र शर्मा जी नायब सरपंच पंचायत रैका लवाना, सुखविंदर सिंह पोला जी सरपंच पंचायत धमोर, नारायण दास जी नायब सरपंच पंचायत त्रिंडी, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी नायब सरपंच पंचायत खुर्सडांडा, रवि कुमार शर्मा जी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विजयपुर, मधु शर्मा जी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विजयपुर, सुदेश कुमारी जी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रामगढ़, मक्खन सिंह जी
कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रामगढ़, पवन कुमार जी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रामगढ़, पवन कुमार जी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रामगढ़, दिलबाग सिंह जी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रामगढ़, सुजाता कुमारी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल बड़ी ब्राह्मणा, सुजाता कुमारी जी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी ब्राह्मणा, बेबी कुमारी जी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी ब्राह्मणा, प्रवीण कुमार जी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी ब्राह्मणा, तसेम कुमार जी वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी ब्राह्मणा, कृष्णा देवी जी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी ब्राह्मणा, राज सिंह जी कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सांबा, नरेंद्र सिंह जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटर सांबा, सुभाष चंद्र शर्मा जी एक्स सरपंच पंचायत गढ़वाल, राजा सिंह जी एक्स सरपंच पंचायत खानपुर। पहले आप सभी आइए, फोटो ले लीजिए, आप नीचे चलिए, ठीक है ना? बाकी वाले बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। पूरनचंद शर्मा जी एक्स नायब सरपंच पंचायत के सोमनासा, प्रेमपाल चौधरी जी शिवराम एक्स सरपंच पंचायत हरगंगा, तजिंदर सिंह जी एक्स सरपंच अवतार, ओम प्रकाश चौधरी जी एक्स सरपंच पंचायत तक, सूबेदार बलदेव सिंह जी एक्स सरपंच पंचायत चंद, राकेश डोगरा जी एक्स सरपंच नेशनल कॉन्फ्रेंस पंचायत राड़ी, देवेंद्र सिंह जी एक्स सरपंच पंचायत भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए आप पीछे नीचे चलिए, ये भी टूट जाएगा ना। ये वाले सुभाष चंद्र शर्मा जी एक्स सरपंच संगवार, इधर हट गए, मेरा गला पका रहे मास्टर ईश्वर सिंह जी एक्स सरपंच बुढ़ा सरातिया अपर, भगवान दास दुबे जी एक्स सरपंच पंचायत दबूच, मेरे बड़े भाई भगवान दास दुबे जी एक्स सरपंच पंचायत दबूच, रामपाल शर्मा एक्स सरपंच पल्ली, श्री रामपाल शर्मा जी एक्स सरपंच पंचायत पल्ली, गुलाम दीन जी एक्स सरपंच गुलाब हुसैन जी एक्स सरपंच मीन सरकार, सदीक मलिक सुदेश कुमारी सदीक मलिक एक्स सरपंच पंचायत वीरपुर, करमचंद एक्स सरपंच पंचायत राजपुर कोलम, करमचंद जी एक्स सरपंच राजपुर कोलड़, स्वर्णदास एक्स सरपंच पंचायत पटली, कैप्टन रामलाल एक्स सरपंच एक्स सरपंच पंचायत दादू, गिरधारी लाल रिटायर्ड जेडीओ एक्स सरपंच पंचायत मालछा, श्री बलबीर सिंह जी राया। अब मैं सांबा के हमारे जो सरपंचेस हैं उनसे भी विशेष प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले सरपंच सांबा सरपंच प्रीतम चंद जी सोना, उषा रानी जी सरपंच सडोम, श्रीमती उषा रानी जी सरपंच सडोम, सूरज प्रकाश वर्मा जी सरपंच सूरज प्रकाश वर्मा जी ब्लेतर, सरपंच सूरज प्रकाश वर्मा जी ब्लेतर,
छोटे भाई विनोद कुमार सरपंच रखमडाली, सरपंच विनोद कुमार रखमडाली, गिरधारा सिंह जी सरपंच छजवार, सरदार गिरधारा सिंह जी सरपंच छजवार, मेरे भाई प्रवीण चौधरी जी सरपंच सपवार, सरपंच सपवार, चमनलाल नायब सरपंच तलूर, नायब सरपंच तलूर, सुषमा देवी सरपंच भरतगढ़, श्रीमती सुषमा देवी जी सरपंच भरतगढ़, मोहिंदर सिंह मनकोटिया जी ब्लॉक प्रेसिडेंट जेके नेशनल पैंथर पार्टी नड से, मोहिंदर सिंह मनकोटिया जी, चमनलाल नायब सरपंच तलूर, कीमतलाल शर्मा नायब सरपंच बलेतर, राज सिंह जी कॉर्पोरेटर एमसी सांबा, नरेंद्र सिंह जी कॉर्पोरेटर एमसी सांबा, सोमनाथ सरपंच सदो, श्री सोमनाथ जी सरपंच सदो, चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी मोहम्मद हुरान, चौधरी मोहम्मद हुरान। मैं सर्वप्रथम उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनको पार्टी की ओर से बधाई देता हूं, उनको पार्टी की ओर से आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। साथियों, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 17 करोड़ से अधिक सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नेता है जो नेता आज विश्व में विख्यात है, जो नेता आज विश्व में सबसे बड़े नेताओं में माना जाता है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आप भारतीय जनता पार्टी है, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी है। कोई नया नहीं होता है, कोई पुराना नहीं होता है, सब भारतीय जनता पार्टी है। हम सब ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। ऐसे हम सबको मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी में बराबर के हकदार, बराबर के हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। साथियों, भारत एक पुरातन देश है। हमने कल ही 5128वीं गीता जयंती मनाई। 5128वीं गीता जयंती का उत्सव हमने कल मनाया। 5128 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जो आज भी वैसा ही है जो 5128 साल पहले था। ऐसा भारत एक सनातन परंपरा का, सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। यहाँ संत कबीर भी हुए हैं, यहाँ रसखान भी पैदा हुए हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ किसी की चीज की कमी नहीं थी, यहाँ सब चीजें थी। आज भारत आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है। 75 साल आजादी के हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि 100 साल के बाद कैसा होगा। 100 साल के बाद भारत आत्मनिर्भर भारत होगा। भारत विश्व की एक बहुत बड़ी ताकत होगी। भारत विश्व गुरु होगा। ऐसे भारत की कल्पना 100 साल के बाद 25 सालों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। 1977 के बाद देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आया, लेकिन वो राजनीतिक बदलाव बहुत देर नहीं रहा। आज अगर हम विचार करें तो 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, इसको अगर आप विश्लेषण करेंगे एक क्रिटिक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते, आपको लगेगा कि 2004 से लेकर 2014 तक जो भारत था, वो भारत आज 2014 के बाद उसमें आमूल चूक परिवर्तन हुआ है। आज भारत हर दृष्टि से आगे बढ़ा है, ये आज हम देखते हैं।
2004 से 2014 तक सभी जगह एक ही नारा था, वो नारा था कि कितने घोटाले सामने आए, वो चाहे आकाश में घोटाला था, वो चाहे जमीन पर घोटाला था, वो चाहे कोयले का घोटाला पाताल में था, ऐसे सारे घोटाले, और वो घोटाले भी हजारों करोड़ रुपए के सामने आए और अनेक मिनिस्टर्स उस घोटाले में मुलविस हुए थे। ऐसा 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत, आज भारत सारे विश्व को शांति प्रदान करने की बात कर रहा है। आज भारत, अभी पर्यावरण की मीटिंग थी, पर्यावरण के सभी देशों के सामने भारत ने कहा कि 2070 में हम कार्बन फ्री भारत को बनाएंगे, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। आज का भारत ये बदला हुआ भारत है, आज का भारत ऐसा नहीं है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के कई लोगों ने बताया, आज नरेंद्र मोदी जी के कारण कैसी सरकार है, जहां सड़कें हैं, जहां बिजली है, जहां पानी है, जहां शिक्षा है, जहां स्वास्थ्य है, जहां राशन है, इस प्रकार का एक भारत आज मोदी जी ने हमारे सामने दिया है। आपने देखा होगा पीछे राजस्थान में सड़क पर, जो सड़क पर गाड़ी चलती है, उस सड़क पर हवाई जहाज फाइटर उतरे हैं। ऐसे सड़कें बनाई जा रही है। यहां भी जम्मू कश्मीर में हमारे अनंतनाग में बीजबिहाड़ा में सड़क बन रही है 3 किलोमीटर, जिस पर फाइटर उतरेंगे, जिस पर जंगी जहाज उतरेंगे। ऐसी सड़क हमारे यहां भी बन रही है। जैसे रेलवे का फाटक बंद होता है तो रेलवे गुजर जाती है, ऐसे सड़क का फाटक बंद हो जाएगी तो हवाई जहाज उतरेगा, हवाई जहाज जाएगा, फिर सड़क का फाटक खुलेगा। इस प्रकार का विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज हम यहां देखने को मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आज भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्टअप इंडिया, आज भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड अप इंडिया, आज भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय, हर गरीब व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में सरकार में आए थे, उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है गरीबों के लिए, ये सरकार जो है किसानों के लिए है, ये सरकार जो है ये महिलाओं के लिए है, ये सरकार जो है ये गांव वालों के लिए है। उन्होंने नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये हमारा प्रधानमंत्री है, ये हमारा नरेंद्र मोदी जी है। जनता पार्टी में जो नए साथी जो सम्मिलित हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में हमारा मानना है जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जो वोटर है उसका वो एकजुट हो जाएं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से यहाँ से 370 टूटा है, 35A गया है, उसको ज़मीन पर लाना और उसका लाभ जो हम पूर्ण हमारा विलय जो है भारत के साथ हुआ है, उसको आम लोगों तक उसके लाभ पहुंचाने के लिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, उसको भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है। और हमारे वरिष्ठ जो साथी, चाहे वो सुरजीत सिंह सलाथिया जी हैं, चाहे वो देवेंद्र जो है राणा जी हैं, उनके साथ सैकड़ों की तादाद में यहाँ के डीडीसी, वीडीसी, पंचेस, सरपंचेस और काउंसलर्स और बाकी जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके कार्यकर्ता। इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा और यहाँ एकजुट होके हम सभी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर, बाकी जो हमारी स्टेट्स हैं उसके मुताबिक हम आगे बढ़ें। तरक्की, तामीर, अमन, शांति यहाँ पर हो। यहाँ पर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, अलगाववादी ताकतें हैं, उनको हम जो है एक झटका दें। पाकिस्तान प्रस्त जो सोच है या पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनको हम जो है यहाँ विफल करें। इस एकजुटता के लिए ये जो नए साथी जुड़े हैं, हम सभी मिलके इसका आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे कहना है। जो लैंड माइनिंग और अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर कुछ होगा जिस तरीके से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो पब्लिक के साथ जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, जिसको जहाँ मंच से कहा गया है, उसका हम बार बार जो है यहाँ की सरकार, यहाँ के अफसर्स के ध्यान में ला रहे हैं, क्योंकि उसका एक ऐसा हल निकालने की ज़रूरत है जिससे कि आम लोगों जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई उसमें कोई बहुत बड़ा
जो है उनके कारण अगर किसी के पास जो है 2 कनाल ज़मीन है जब है, अगर वो एक काश्तकार को भी वहाँ पर जो उसका हक है तो उनका भी तो हक है काश्तकार के तौर पर ही सही, या कोई सरकार को सोचना चाहिए। इसी प्रकार से नौजवानों को जो है रोज़गार मिले। हम ये मान रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, नई फैक्ट्रीज खुलेंगी, उसके लिए माहौल बन रहा है, लेकिन यहाँ के नौजवानों के लिए जो है यहाँ इस प्रकार की कार्रवाई हो, और जिस प्रकार से यहाँ लैंड माइनिंग का भी है उसकी तरफ भी बार बार हम सरकार का ध्यान दिला रहे हैं। उसका आने वाले वक्त में इन सभी इश्यूज़ के ऊपर जो है कार्रवाई होगी, ये हमें पूरा विश्वास है और लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं। साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है, अगर जस्टिस चाहिए तो अलग से एक स्टेटहुड जो है जम्मू को देना चाहिए। हमारा जम्मू कश्मीर हमारा है, ये जम्मू कश्मीर हमारे बनाने में जम्मू के लोगों का कुर्बानियां हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस ने कुर्बानियां दी तो जम्मू कश्मीर बना। ये जम्मू कश्मीर हमारा है, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। ये हमारा है, हमारा केवल जम्मू ही नहीं, हमारा पूरा जम्मू कश्मीर है। और जम्मू के लोगों ने कुर्बानियां दे के, JNK के स्टेट फोर्सेस ने कुर्बानियां दे के जनरल जोरावर सिंह के नेतृत्व में तिब्बत तक पहुँचे, तो आज जम्मू जो है वो क्यों जम्मू कश्मीर की बात नहीं करे। कश्मीर भी हमारा है, जम्मू भी हमारा। देखिए, ये जनता के इशू हैं, ये हमारे पूरे सिर्फ मेरे सांबा डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं बल्कि तमाम जनता के हैं। उस इश्यूज़ को मैंने फ्लैग अप किया है और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा जतन करेंगे कि लोगों की ज़मीनें ना जाएं, और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी हम काम करेंगे और लोगों को जल्दी राहत मिलेगी। टोल की भी आवाज़ आप बार बार उठाते रहे हैं। देखिए, टोल की बात तब होगा जब यहाँ सरकार बनेगी। सरकार में हमारा पहला ये कदम होगा कि किसी भी तरीके से जो टोल जो है वो किस तरीके से हटाया जाए, उसके हम जो इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, क्या कहेंगे इसके वो? देखिए, जन सैलाब ये लोगों का प्यार है मेरे साथ, लोगों की मोहब्बत है, जिसकी वजह से लोग इस प्यार और मोहब्बत से, और जो हमारी माता और बहनें बुज़ुर्ग सब प्यार के आशीर्वाद देने यहाँ आए थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमेशा आपके सामने भी किया है, क्योंकि हमेशा जनता ने मेरा साथ दिया। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? हमारी जो है, हम पार्टी की संगठन के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती हो। अब जम्मू से आवाज़ निकलेगी, जम्मू को बराबरी का हक मिलेगा। जम्मू सूबे से, जम्मू सूबे के हर इलाके की बराबरी का हक होगा। जम्मू कश्मीर में बराबरी का हक होगा। हर मज़हब के लोग, हर वर्ग के लोग जो हैं, हर ज़ुबान बोलने वाले लोग जो हैं, उनको बराबरी का हक मिलेगा इस जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर जो है वो किसी एक वर्ग की, किसी एक इलाके की, किसी एक सब इलाके की जारेदारी नहीं रहेगी। जम्मू मजबूत होगा, जम्मू कश्मीर मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। संभवतः राजनीति में पहली बार इतनी बड़ी स्टेज छोटी पड़ गई। जिस तरह से विजयपुर के पूर्व विधायक मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने बड़ा पहले ही प्यार दिया, आशीर्वाद दिया ना, उन्होंने नए इस नेता को उप प्रधान बनाया, और आज स्टेज इतनी छोटी पड़ गई। इस क्षेत्र के लोगों ने जितना ज्वाइन करना था, स्टेज संचालकों को ये लग गया कि यह स्टेज टूट जाएगी। इतने ज़्यादा नए अलग से पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये सचमुच अपने आप में रिकॉर्ड है जो एक नया आयाम लाएगा। आने वाला समय बताएगा जितने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं क्या सचमुच वो यहीं पर वोट देंगे या देंगे, वो आने वाले वक्त की बात है। मगर आज कह सकते हैं सुरजीत सिंह सलाथिया है स्टील द शो, एंड उसने भारतीय जनता पार्टी को बता दिया अगर इस क्षेत्र में कोई ताकतवर नेता है वो सुरजीत सिंह सलाथिया है। हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा के साथ सार्वजनिक मील कैंटपुर इस विशाल जनसभा के अंतिम क्षणों में। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon.